आपको जरा तस्वीर आपको बताएं कि किस तरह से महाराष्ट्र में ये जो दिन था वो तनाव भरा, एक तरह से अलग तरह का होता गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर ये दो किरदार हैं जिन पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए। बिटकॉइन का पैसा चुनाव में इस्तेमाल करने का, यानी कैश यहां भी इस्तेमाल करने का, बिटकॉइन का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं रविनाथ पाटिल जिन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद सनसनी फैल गई। रातों रात ये खबर आती है और सनसनी फैल जाती है। दोनों नेताओं ने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी की और उससे जो पैसा मिला, आरोप ये लगाया गया कि उससे जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल इस विधानसभा चुनाव में जमकर इन दोनों नेताओं की तरफ से किया गया। बाकायदा इसको लेकर 4 ऑडियोज भी यहां पर जारी किए गए। जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए, जरा सुनवाते हैं कि उनका दावा क्या है, जरा उनको सुनिए। 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में। और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनहगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी। भाग्यश्री नवटाके और अमिताभ गुप्ता, 2 आईपीएस अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया, लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। आपने पूर्व आईपीएस अधिकारी को सुन लिया जिन्होंने शिकायत की, और उसके बाद सुप्रिया सुले ने भी इस पर एक्शन लिया है। जरा तस्वीर दिखाते हैं उस शिकायती पत्र की जो उनकी तरफ से लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को। ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है सुप्रिया सुले ने और मांग की है कि जो ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है उन पर कार्रवाई की जाए। इसकी मांग को लेकर ये पत्र लिखा गया है। लेकिन इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई सवाल पूछे। बीजेपी सवाल पूछ रही है और कह रही है कि क्या सिर्फ यही 2 किरदार है या कोई बड़े चेहरे, बिग पीपल इसके पीछे हैं। सुनिए जरा। इसमें जो बिग पीपल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? तो देखिए, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों का जवाब यहां पर जरूरी है जो कि सुप्रिया सुले को देना चाहिए। क्या सवाल है? क्या नाना पटोले और सुप्रिया सुले बिटकॉइन कारोबार में शामिल थे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या डीलर ने गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता को संपर्क किया था, उनसे संपर्क साधा गया था? क्या कॉल रिकॉर्ड्स में आवाज सुप्रिया सुले की है या नहीं? क्योंकि सुप्रिया सुले तो कह रही है कि उनकी आवाज नहीं है। क्या ये चैट सुप्रिया सुले के हैं या नहीं? बीजेपी ये भी पूछ रही है। और ये भी पूछ रही है कि ऑडियो में जो बिग पीपल बोला गया है, शब्द आया बिग पीपल, वो बड़े लोग आखिर कौन हैं? ये सवाल भी पूछा गया। ये 5 सवाल यहां पूछे गए हैं और इसको लेकर सुप्रिया सुले से कहा गया है कि आप किसी मंच पर आएं और इसका जवाब दें। लेकिन आपको बताते हैं, बीजेपी के आरोपों पर सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट करके जवाब दिया। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ये कह रही है सुप्रिया सुले कि आई डिनाई ऑल द एलिगेशंस, यानी मैं सभी आरोपों से इनकार कर रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी के जो आरोप हैं उन्हें निराधार बताया और ये भी कहा है कि आप चाहें तो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी मंच पर बुला सकते हैं। तमाम बातें ये कही गई है। मानहानि नोटिस देने की बात भी इस ट्वीट में की गई है सुप्रिया सुले की तरफ से। जब प्रश्न पूछे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी जगह और समय तय कर ले, किसी भी पब्लिक फोरम पर वो आने को तैयार है, डिबेट करने को तैयार है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से प्रगति जुड़ रही है और नागपुर से विवेक जुड़ रहे हैं, लेकिन विवेक के पास पहले चल रहे हैं। विवेक, ये जो बिटकॉइन बम फूटा है कल रात में, पूरी रात काटना मुश्किल हो गया होगा।
महाविकास आघाड़ी के लिए? बिल्कुल, हमने कल भी कहा था कि ये पूरी तरह से टाइमिंग का खेल है। बीजेपी ने जिस टाइमिंग का इस्तेमाल किया बिटकॉइन के पूरे जिसे आप कह रहे हैं कि जो बम धमाका हुआ, इसके बाद कुछ बचा नहीं। और हमने कल भी कहा था कि इसके बाद क्या हो सकता है। इसके बाद कांग्रेस को आना चाहिए, एमवीए को आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सुप्रिया सुले ने कह दिया कि भाई हम उस पर डिबेट करने को तैयार हैं। तो 4 घंटे का समय बचा था, 4 से 5 घंटे का। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और इस दरमियान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही देनी चाहिए थी। और 5 सवाल जो पूछे गए थे सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उसमें साफ था कि आप यस और नो में जवाब दे सकती थी। यहां पर जिस बूथ पर हम खड़े हैं, हम उस पर आते हैं जरा। अभी ये जो हमारे साथ खड़े हैं, ये बेसिकली यूएस में रहते हैं और वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो जरा इनसे भी पूछते हैं कि आप तकरीबन 10 साल से तो वहां रहते हैं, 10 साल से। आज नाम क्या हुआ आपका? कुणाल पाराशर। तो कुणाल, यही बताइए कि 10 सालों से इंडिया को आपने छोड़ रखा है, लेकिन एक जागरूकता है कि आप बराबर आते हैं वोट कास्ट करने। जी बिल्कुल। तो क्या उम्मीद होती है वोट कास्ट करने के पीछे का क्या तथ्य है? यही कि चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग लगातार वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। बहुत कम समय बचा है और ऐसे में जो आखिरी कुछ चंद मिनट बचे हैं उसमें वोटिंग हो रही है। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, मुद्दे बहुत से छाए रहे, लेकिन मुद्दों में सिर्फ शोर सुनाई दिया शब्दों का, क्योंकि लोगों से जुड़ी चीजों की बात तो विपक्ष कर ही नहीं पाया, ऐसा लगा। आप क्या देख रही हैं? सुबह से आप लगातार ग्राउंड पर हैं, क्या महसूस कर रही हैं? क्या सोचकर लोग वोट करने जा रहे हैं? और कल जो हुआ है, कल की पूरी गहमा गहमी का असर क्या आज वोटों पर पड़ा है? बिल्कुल सलोनी, लोगों के बीच सुबह से ही हम हैं और लगातार हमारी कवरेज जारी है। आपको बता दें, अंधेरी ईस्ट के इस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम व्यवस्था की गई। हम लोगों से सुबह से ही बातचीत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ध्रुवीकरण की बात करें, बात भ्रष्टाचार की हो, महंगाई की हो, महिला सम्मान की हो, किसान की हो, या फिर बात हो वोटों के जिहाद की, ये वो तमाम मुद्दे हैं। कई नारे इस बार हमने देखा इस चुनाव में गूंजते हुए नजर आए हैं। हालांकि लोगों की भीड़ अब कम हो गई है। लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजना की बात कही जा रही है उस पर ज़रूर काम किया जाए। जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आती है बिटकॉइन फ्रॉड को लेकर, बीजेपी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी बैक फुट पर दिखाई दी। जिस तरीके से तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोटाले की बात मेंशन करते नजर आए थे, कहीं ना कहीं वो बातें सच हुई। हालांकि क्या सच्चाई है अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन तमाम दावे ठीक है प्रगति और विवेक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। देखिए, हलचल दिन भर महाराष्ट्र में आज भी देखी गई, क्योंकि असर तो होगा, आफ्टर इफेक्ट तो होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल यहाँ पर रहने वाला है अब इस कैश कांड और बिटकॉइन बम के बाद यहाँ पर इन दोनों ही पार्टीज के लिए रास्ता। किस तरह की हलचल हुई है, कितना असर पड़ा है, किस तरह की बयानबाजी हुई है, पूरी दिन भर की हलचल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। एमवीए मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी ही नहीं, महा वसूली अघाड़ी भी है। उन्हें इस ट्रांजैक्शन से हमारा संबंध है नहीं, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सारे आरोप झूठ है। जिन्होंने किए हैं उनको मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। पहले कैश कांड पर बवाल, फिर बिटकॉइन बम से तनाव। वोटिंग से एक रात पहले दिलचस्प हुआ महाराष्ट्र का चुनाव। 19 नवंबर महाराष्ट्र की वो तारीख है जिस दिन एक नहीं 2 सियासी भूचाल आए, एक के बाद एक ऐसे सियासी बम फटे जिसने पूरा चुनावी माहौल ही बदल कर रख दिया। दिन में जहां पहले बीजेपी के कैश कांड की चर्चा होती रही, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर नोट बांटने के आरोप लगते रहे, विपक्षी नेता जमकर बीजेपी को घेरने में लगे थे, तो वहीं रात होते होते एमवीए के प्रमुख नेताओं पर ही आरोपों की बौछार हो गई। जो नेता दिन में बीजेपी को घेर रहे थे, उनमें से ही सुप्रिया सुले और नाना पटोले का तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। आरोप लगा कि इन दोनों नेताओं ने डीलर्स के जरिए बिटकॉइन का पैसा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया है।
तो देखिए आरोप प्रत्यारोप जमकर लगे, अब वोटिंग हो रही है, क्या नतीजे आते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।